फिर हम एक ही क्वेश्चन में ना आपके साथ दो पार्ट्स लेंगे और शेयर करेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले एंट्री मैंने मान लीजिए ली है कि परचेज्ड गुड्स ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ लिस्ट प्राइस ₹50,000 at ट्रेड डिस्काउंट 10%। अगर मेरे पास इस तरीके की कोई स्टेटमेंट दी है परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड, तो आइए देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपने सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि फॉर्मेट जो है इट कैरीज मार्क्स। ठीक है, फॉर्मेट बनाने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मेट बनाने के बाद आपको इसमें कुछ भी एंट्री करने से पहले यू हैव टू मेक अ वर्किंग नोट विच इज अ मैंडेट। वर्किंग नोट बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक है, अगर मैं वर्किंग नोट की बात करूं तो हम शुरू कैसे करेंगे। देखिए, जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं, मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगी कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो कि बल्क परचेज या बल्क सेल के ऊपर चार्ज होता है। इस डिस्काउंट के सिर्फ और सिर्फ ओनली इफेक्ट इज रिकॉर्डेड। इसका जो भी इफेक्ट है हम उसे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, तो उसका सिर्फ इफेक्ट को हमें रिकॉर्ड करना है, इसीलिए इसका इफेक्ट हमें वर्किंग नोट्स में दिखाना पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ कि मुझे लिस्ट प्राइस जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है ₹50,000। इस 50,000 की लिस्ट प्राइस के ऊपर कभी भी हम, पहली चीज इंपॉर्टेंट, कि लिस्ट प्राइस इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नेवर रिकॉर्डेड, हम लिस्ट प्राइस को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हमेशा लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अनदर थिंग इज कि अगर मुझे लिस्ट प्राइस दिया 50,000 का, 10% का इस 50,000 के ऊपर अगर मुझे डिस्काउंट मिला है तो वो डिस्काउंट मिलाकर मेरा हो गया 5,000 रुपए। अगर मैं 50,000 में से 5,000 को लेस करती हूँ तो मेरे पास एक्चुअल परचेज की वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम कंसिडर करेंगे 45,000। तो 45,000 का यहाँ मतलब है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल परचेज। अब मुझे जो परचेज की एंट्री करनी है, सिंपल एंट्री होगी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू नथिंग इज स्पेसिफाइड, तो हम मानेंगे जी कैश पे हुई है ट्रांजेक्शन। अगर यहाँ लिखा होता फ्रॉम राम, फ्रॉम श्याम, फ्रॉम राजू, फ्रॉम और बाय मेकिंग द पेमेंट थ्रू चेक, तो स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती। और यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखा तो हमने कैश पे एंट्री की है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि हम लिस्ट प्राइस को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। हमने यही किया। बीइंग गुड्स परचेज, जो मैंने गुड्स खरीदे, बीइंग गुड्स परचेज, जर्नल एंट्री का नरेशन लिख के जर्नल को क्लोज करेंगे। आई होप ट्रेड डिस्काउंट का ये सिंपल केस